तेरे चक्कर में मास्टर मैं भी मारा गया, नहीं तो पराठा खा के ही मानता। अरे अजी नमस्ते मास्टर साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, पर हम तुम्हें नहीं समझते हैं? हाँ मेरा मतलब कहाँ से आ रहे हो? पहले टोपा चंद ये बता, तू कहाँ से आ रहा है? मैं? हाँ। मैं तो झाड़ियों में से आ रहा हूँ। लेकिन इतना बताने में इतनी देर काहे को लगी? मेरा मतलब झाड़ियों से? अरे हम क्या मारे गए थे? झाड़ियों में क्या कर रहा था? नहीं, वो दरअसल बात ये मास्टर साहब और गुरु कि मेरे खेत के पास में झाड़ियां बहुत हो गई थी, मैं उन झाड़ियों को हटा रहा था। झाड़ियों को हटा रहा था? दीननाथ, इसकी बात मेरे से पल्ले नहीं पड़ती। भाई हमसे तूने पूछा तो हम तुझे बता दे, हम बथुए के पराठे खा के आ रहे हैं। बथुए के पराठे? खुशबू सुन के देख। क्या गुरु, टट्टी करके हाथ नहीं धोए? अबे इसकी तो आदत है मजाक करने की। हाँ मास्टर साहब, ये मजाक नहीं है। हाँ। मुझे पता है कि टट्टी की खुशबू, मेरा मतलब टोपा, अबे तेल की खुशबू आ रही होगी। तेल की? हाँ। टोपा, तुझे तेल की और टट्टी की खुशबू में फर्क नजर ना आवे? तेल का मतलब ये क्या करवा के आ रहे हैं? अरे एक बात बताओ मास्टर साहब और गुरु, जो एक आदमी के हाथ में से तेल की खुशबू आ रही हो और एक आदमी के हाथ में बिछाने वाला अखबार हो, तो क्या समझो? अरे टोपा, तू कहना क्या चाहे? तो टट्टी की खुशबू नहीं आएगी तो काहे की आएगी? हर वक्त मखौल करता रहता है। टोपा, तुझे ये सारा गांव यूं ही टोपा ना कहवे, तू सचमुच का टोपा है। क्या मतलब सारे गांव का टोपा है? हाँ, अबे तू टोपा ही रहेगा। मास्टर साहब अब सुन मेरी बात, तुझे पराठे खाने? मुझे ना खाने मिल गया। अबे सुन ले, सही कह रहा है ना, पराठे खाने हैं टोपा। तो चमेली के यहाँ चले जा, बथुए के गरम गरम पराठे बनाए, वही जा रहे हैं हम खा के। अच्छा, ऐसी लपलपाइए जो बात। बथुए के पराठे खा के आ रहे हो चमेली के यहाँ से? वाह, ये कहाँ गायब हो गया? हाँ, ये कहाँ गया? मुझे तो लग रहा है ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, चमेली के यहाँ गया होगा। लेकिन मास्टर, एक डर सा लग रहा है। क्या? ऐसा ना हो ये चमेली के यहाँ जाके बजाय पराठे खाने के पराठे सेक दे। ऐसा ना होगा। सच कह रहा है? हाँ, चमेली बहुत चालू है। अच्छा। हाँ, इसके हाथ ना आएगी। इसके हाथ ना आएगी? ना, बिल्कुल सही कह रहा है। विश्वास रख। वैसे भी ये टोपा है। हाँ, टोपा है। अरे जब हमारे हाथ ना आई तो टोपे के हाथ क्या आएगी? हाँ, अब यही समझ ले। यही समझ ले। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। मास्टर तूने सही कहा। हाँ। वैसे मास्टर एक बात बता, हाँ। तू है तो बहुत पढ़ा लिखा। एक दिन की बात है, मैं जा रहा था, एक लड़की से टकरा गया। बड़े प्यार से उसने मुझे एक शब्द बोला। क्या? उसने बोला, हाँ, नॉनसेंस। नॉनसेंस? ये क्या हो बे? बता। नॉनसेंस का मतलब है, तेरी समझ में ना आया बिल्कुल भी। नॉनसेंस का मतलब है वो जो घर में नॉन होए ना, नॉन नमक। ओ, तेरा कहने का मतलब नमक? हाँ, नॉन। हाँ। नॉन, उनमें सेंस मिला लो। अच्छा, सेंस समझ में आया? नहीं? अरे सैम की फली में नॉन मिला के खा लो। मतलब ये पढ़े लिखों की बात है। हाँ, तेरी समझ में आया ना? आएगी, तू रहेगा नॉनसेंस का नॉनसेंस ही। चल मास्टर। चमेली, इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहा है, तेरा टोपा उतारना पड़ेगा। लो पकड़ो मेरा टोपा। रख अपने से काले टोपे को। मैं और काली हो जाऊंगी। अबे चमेली, तुझे कैसे पता मेरा काला टोपा है? इतना बड़ा ये काला टोपा नहीं दिख रहा, इसका कलर नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं तो ब्लैक समझ रहा है इसे। ब्लैक समझ रहा? कैसा ब्लैक समझ रहा तू? नहीं, अच्छा तूने काला बोला है ना, मैंने सोचा कब देखेगा तूने मेरा टोपा। मैं बड़ा अभी टेंशन में हो गया। अच्छा ये बता। टेंशन? मेरा मतलब सुन, पहले मेरी बात सुन ले। हाँ बता। तूने बथुआ के पराठे बनाए हैं? तूने क्या सूंघ लिए? बस यहाँ कुछ लोगों की जमात जुड़ी थी, उन्हीं को देख करके मैं आ रहा हूँ। वो हमें दावत दे गए और हम खुशबू सूंघते सूंघते तेरे घर पे आ गए। घर पे आ गए? वैसे चमेली में से बथुए की खुशबू मार रही है। हाँ?
क्या कह रहा तू? मेरा मतलब चमेली के घर में से बथुओं के पराठे की खुशबू आ रही है। अच्छा, घर में से। अरे तो बथुओं के पराठे बनाए, तू क्यों आया यहाँ? मुझे भी तो मिलेंगे ना, मैं भी तो खाऊंगा जब मैं मुझे नौता है। नौता वो मुझे नौत गए थे ना। वैसे मैं तुझे देने आ रही थी। कुछ बचे हैं? हाँ, कुत्तों को डालने जा रही थी अभी। अच्छा हुआ तू आ गया। कैसी बातें करती है? मतलब मेरे लिए बचे होंगे ना? 5 पराठे थे, 2 मैंने खा लिए, 3 बचे हैं। वो कितने खा गए? कौन कितने खा गए? जो यहाँ जमात जुड़ी थी वो कितने खा गए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खिलाया। अच्छा, तो ला मुझे तो दे दे अब लाके अंदर से। हाँ, तेरे लिए रखे थे, लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आ। कोई बात नहीं, चमेली के पराठे भारी होंगे, मैं उठाता हूँ। तू पीछे क्यों आ रहा है? अरे नहीं, अब तूने का मुझे भिखारी समझ रखा है जो कि मैं बाहर खड़ा रहूंगा और तू पराठे ले जा करके मुझे बाहर देगी। यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठ के खिला देना मुझे। घर में? और क्या, घर में बैठ के खाएगा तू? क्यों, मतलब मैं खा नहीं सकता? नहीं खा सकता। चमेली ये बहुत गलत कर रही है तू। तुझे पराठे खाने हैं या नहीं? मुझे पराठे खाने हैं तो मैं खाने बैठ के खाऊंगा ना। बाहर खा, मैं तुझे बाहरी पराठे दे देती। आया क्यों अंदर? अरे तू पागल है, अच्छा थोड़ी लगता है। अरे मैं अगर बाहर खड़ा होता और तू मुझे बाहर पराठे देती तो तू, पता है 10 लोग क्या कहते है ना, कि टोपा भीख मांग रहा है। वैसे भी भीख के लायक है तू, ऐसे घर में बैठाने लायक थोड़ी ना। क्या बोल रही है, भीख के लायक है? हाँ। अबे अच्छा कोई बात नहीं, सब बात छोड़, अब पराठे ले आ। जब मैं अंदर आ ही गया हूँ तो यहीं बैठ के खा लेता हूँ। नहीं, बाहर ही खाने पड़ेंगे। अब जा बाहर जा। पराठे ला, मैं जा रहा हूँ। यही? अरे तो पराठे लेके आना, मैं जा तो रहा हूँ। ठीक है, यही रह। हाँ यही रह। इतनी इज्जत से तो उनको भी खिलाए गए होंगे, तभी गए वो हंसते मुस्कुराते हुए दोनों, गुरु और मास्टर जी। ये ले पराठे। वाह, पराठे पैक करके दिए हैं, नहीं तो हाथ में पकड़ा देती। जीभ ना बाहर ले जा अपनी। नहीं, बहुत अच्छे बना पराठे की खुशबू आए हाय। बाहर सूंघी हो जा। मन कर रहा है यहीं खोल के बैठ जा। ये डंडा है ना, इसे छीन के अभी यही मारूंगी। बाहर निकल यहाँ से, अब जा बाहर। अरे तो ऐसा कर, बर्तन तो दे दे। बर्तन? हाँ तो, अब तुझे और क्या, बर्तन गंदे कराने हैं मुझे। सही है, तो तू बर्तन नहीं दे रही तो मुझे अपने टोपे पे रख के खाने पड़ेंगे। टोपे पे खा, किसी पे रख के खा, लेकिन बाहर जा। टोपे पे नहीं, टोपे पे रख के खाऊंगा ना मैं। बर्तन ले आना। बर्तन नहीं मिलेंगे, अपने टोपे पे रख के खा जा। अरे सुन, तो तू भी खा ले मेरे टोपे पे रख के, स्वाद आएगा। तू अभी जा रहा है या नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ। अरे राम। अबे टोपे कहाँ से आ रहे हैं तू? अरे पराठे लेके आ रहा था ये। मेरे टोपे को चूमोगे? मेरा मतलब टोपे को छूओगे? क्या बात है, मैं खा रही है, बहुत कर रही। हाँ तो पराठे हैं इसमें। अरे मैं समझ गया, पराठे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये बता, ये भटका रहे हैं और हम तो इस गांव के प्रधान हैं, हमें नहीं पता कहाँ से लाया है? ऐसा है, अब नहीं बट रहे प्रधान जी, ऐसा है, इसमें 3 पराठे थे। अच्छा। 2 पराठे तो मैंने खा लिए अपने टोपे पर रख के, बचा 1 वो भी तुम खा लो मेरे टोपे पर रख के। तेरे टोपे पर रख के? मेरे टोपे पे, मेरा मतलब मेरे टोपे पे। अबे ओए, मेरे पास भी हैगी टोपी, मैं अपनी टोपी पे रख के खा लूंगा। मैं तेरे टोपी पे क्यों खाऊंगा? बे टोपी से भारी टोपा होता है। नहीं, समझो मेरी बात को। ज्यादा भारी है, तुझ पे सदेगी भी नहीं हमारी टोपी। ऐसा करते हैं, देख टोपा, हाँ, धर्म कांटे पे चलते हैं, देखते हैं किसका टोपा भारी और किसकी टोपी भारी है। देख लो, पराठे बाद में ही खाए जाएंगे, पहले टोपा और टोपी को तोला जाएगा। मेरा टोपा कितना भारी है और तुम्हारी टोपी कितनी भारी है। अरे तू खुद भी तो भारी ना है, तेरा टोपा कहाँ से भारी होगा? टोपा 70 का, पूरा सेट 75 का। ये क्या बकवास कर रहा है? क्या टोपा 75 का क्या बकता है? मेरा बता रहा हूँ ना मैं। बता। देखो टोपा तो 70 का है ना, है ना, और देखो ये कोटी है ना, कोटी, ठीक है, कोटी 50 की, 20 रुपए का मुफलर, ठीक है, 5 रुपए का डंडा, डंडा पीछे है, और ऊपर से ये पराठा। ये पराठा दे, लो। सुन, मगर ये मैं खाऊंगा कैसे? खाऊंगा काय पे रख के? बर्तन तो कोई है ही ना। मेरे टोपे पे। तेरे टोपे पे ना। हाँ तो घर जाके खाओ ना, ऐसे पूछ रहे हो कि काय पे खाऊंगा?
अरे पूछने से पहले इंसान को ये तो सोच लेना चाहिए घर पे ही खाएगा इंसान। मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी कितनी अच्छी शादी हुई, मेरा पति मर गया। ये तो चमेली लग रही है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अरे कोई तो आओ, कोई तो लकड़ियों का इंतजाम करो। क्या करूं मैं? मास्टर जी, हाँ? आप आ गए। हाँ? मास्टर जी, एक रस्सी ले आइए। क्यों? वो इसलिए कि मैं मरना चाहती हूँ, फांसी देना चाहती हूँ। अरे तू क्यों फांसी देना चाहती है? क्या हो गया? मास्टर जी, इतनी अच्छी शादी हुई थी और शादी होते ही मेरा पति चल बसा। शादी हुई तो मैं थी? जी के क्या करूंगी मास्टर जी? अरे तेरी शादी कब हुई और तेरा पति कब चल बसा? अरे मास्टर जी, कल रात मेरी शादी हो गई थी। कल रात? हाँ मास्टर जी, हाँ? कल रात। कल रात तेरी शादी कैसे हो गई? तू तो बटुए के पराठे बना रही थी। मास्टर जी, उसी की बात की तो बात है। उसके बाद मैं सो गई थी। हाँ? सोने के बाद मेरा दूल्हा मेरे पास आया। सुहागरात, शादी के बाद। सुहागरात? हाँ, सुहागरात। वो मेरे बेड पे आके बैठ गया और जैसे उसने मेरा घूंघट ऊपर किया, सही चल बसा। ए झूठे, तेरे यहाँ बेड थोड़ी है, चारपाई है। हाँ? हाँ? चारपाई है? हाँ? इसका मतलब मास्टर जी, मैंने सपना देखा था। हाँ, सपना ही तो देखा था। अच्छा। हाँ? मास्टर जी, हाँ? हकीकत में अगर मैं किसी से शादी कर लूं हाँ? और वो ऐसे ही मर गया तो? अरे तू तो बेकार की बातें कर रही है। मेरी बात मान, तू गांव के प्रधान से शादी कर ले। गांव के प्रधान से? हाँ? अरे उससे शादी कौन करेगा? अरे तू उससे शादी करेगी, वो आएगा, सुहाग रात में तेरा घूंघट उठाएगा, उठाते ही निकल लेगा। निकल लेगा? हाँ? कहाँ निकल लेगा? अरे स्वर्गवासी हो जाएगा। हाँ, हाँ? वो बूढ़ा है इसलिए। हाँ? अच्छा। हाँ, वो बूढ़ा है। लेकिन मास्टर जी, आपको मजाक सूझा है। एक तो मेरी शादी नहीं हो रही और मेरी शादी हो रही थी एक सलमान खान से। उस समय आपने बीच में आके रोड़ा डाल दिया। रोड़ा डाल दिया? हाँ। मैंने कौन सा रोड़ा डाल दिया? अरे उस दिन वो गुरु आए थे ना घर पे, उनके लिए जो पराठे बनाए थे। हाँ। अरे मैंने उन्हें पराठे में सेट किया था। वो मेरी सलमान खान से शादी कराने वाले थे। पराठे में सेट किया? हाँ। अरे पराठे में कौन सेट करता है? कौन सेट करता है? हाँ। मैंने किया। मुझे तो तूने पराठे में सेट ना किया। मास्टर जी, हाँ? आपको क्यों सेट करूं मैं? मैं तेरी उससे अच्छी शादी कराता। उससे अच्छी शादी? हाँ? उससे अच्छी शादी? हाँ, ये देख सलमान खान। सलमान खान? देख ऊपर से नीचे तक सलमान खान। मास्टर जी, आप अपनी कह रहे हैं? अरे तू तो मजाक कर रही है। मैं तुझे समझाता कुछ हूँ, तू समझती कुछ और है। अरे मास्टर जी, आप समझाते कहाँ हैं? मैं समझाता नहीं हूँ। नहीं। अरे तेरी समझ में आएगा कैसे? पढ़ी लिखी तो तू है नहीं। उस दिन मैं तुझे पढ़ाने आया, तू पढ़ी नहीं। मास्टर जी, अब पढ़ा दो। अब पढ़ा दूँ? हाँ। चल, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। कहाँ? बाग में चल। बाग में? बाग में पढ़ाऊंगा। बाग में कौन पढ़ता है मास्टर जी? अरे बाग में सुनसान बहुत जगह होती है ना, सन्नाटा होता है। सन्नाटा? हाँ, पीसफुल साइलेंस। इधर उधर देख के पढ़ाऊंगा। इधर उधर देख के? हाँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा। हाँ? ठीक है मास्टर जी। तो चल। ठीक है, चलिए मास्टर जी। चल। मास्टर जी, हाँ? ये क्या देख रहे हैं आप? ना कुछ ना, मैं ये देख रहा हूँ कोई डिस्टर्ब तो ना कर रहा। अरे मास्टर जी, ये कौन है? कोई भी नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा था तुझे पढ़ाई की जरूरत ना है। पढ़ाई की जरूरत नहीं? हाँ, तुझे किसी और चीज की जरूरत है। और चीज की? मास्टर जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा मतलब ये है, बकवास नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग? हाँ। कैसी ट्रेनिंग? देख, सुन,
तेरी शादी होगी, हाँ। हैं? तू अपने आदमी को कैसे खुश रखेगी? उसे खाना खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी। खाना खिलाने से, पानी पिलाने से खुश हो जाएगा? हाँ। देख, अच्छा खाना चाहिए, पानी चाहिए। मैं हूँ तेरा ट्रेनर, मैं पहले तुझे ट्रेंड कर लूँ। हाँ। पहले तू मुझे खुश कर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने पति को कैसे खुश रखती है? कैसे खुश? अरे मास्टर जी बताया तो, उसे गर्मा गर्म तो खाना खिलाऊंगी। सुबह जब वो उठेगा उसे गर्मा गर्म चाय दूंगी, और जब शाम को रात को वो सोएगा तो गर्मा गर्म दूध दूंगी, और फिर सुबह जब वो अपने कपड़े उतारेगा उसके कपड़े अच्छे से धो के प्रेस करके उसको पहनाऊंगी, सो वो खुश हो जाएगा। क्या हुआ मास्टर जी? काम की बात तो तू समझ ही ना रही। काम की बात? हाँ। मास्टर जी और कैसा काम होता है? यही तो काम होता है औरतों का। ये काम होता है? हाँ मास्टर जी, कहते हैं एक पत्नी अपनी पति की सेवा करती है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म? हाँ मास्टर जी। अरे तुझे मैं जो सिखा रहा हूँ वो तू समझ ही नहीं रही। शादी से पहले अपने आदमी को कैसे इम्प्रेस करते हैं? कपड़े प्रेस? अरे बेवकूफ, मैं किसी और चीज को प्रेस करने की बात कर रहा हूँ। अरे मास्टर जी किसी और चीज कैसे, फिर और किसी पे भी प्रेस होती है मास्टर जी? कल्ला गड्डी। ओए ये तो मास्टर दीनानाथ है, मगर ये चमेली के साथ यहाँ क्या कर रहा है? कौन सी प्रेस मास्टर जी? अरे बुद्धू तेरी समझ में नहीं आएगी। चल ये पकड़ मेरा। ये पेपर? ये पेपर है? हाँ मास्टर जी। और क्या है? ये अखबार है। हाँ अखबार को पेपर कहते हैं, हमारे गांव में कहते हैं ना। ओहो, तू तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रही है। अरे मास्टर जी मैंने सुना है, अरे पेपर दे जा पढ़ने को। अच्छा, तो वो यही ला के देती है। सुन के बोल रही है? सुन के? हाँ मास्टर जी सुन के बोलती हूँ। पढ़ लिख के ना बोल रही। मास्टर जी वो बात छोड़िए। अरे तू छोड़ इसे, फेंक। हाँ मास्टर जी अब पढ़ाइए मुझे। देख तू पढ़ो, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। ये अपने हाथ ला। हाथ? हाँ दे। मैं ये समझ कि मैं तेरा पति हूँ। पति? हाँ, तू मेरी पत्नी है। हाँ? और वो जो गाना गाते हैं ना, गाना? हाँ, अब रिझा पति को कैसे रिझाते हैं? ट्रेनिंग? ट्रेनिंग। हाँ हाँ, समझ में आया मास्टर जी। हाँ। जो अपनी पतियों के साथ पत्नी हाँ। ऐसे घूमती है। ऐसे ऐसे ऐसे। ओए ये पराठे खिलाने का वादा तो मेरे साथ था, मगर ये मास्टर दीनानाथ को खिला रही है। ओए मास्टर, मैं तुझे अकेले पराठे खाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, अब तेरी समझ में आ गया। हाँ मास्टर जी समझ में आ गया। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया? तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया। ओए मास्टर दीनानाथ, अब समझ आया तुझे कि तू गांव में घूम घूम के किस किस को पढ़ा रहा है? और सुन, पराठे खाने का वादा तो मेरा था, तू तो पराठे सेक रहा है। गुरु भैया ऐसी बात नहीं है, मास्टर जी तो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मास्टर जी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, मास्टर जी तुझे ट्रेंड कर रहे हैं। गुरु भैया मैं यही तो चाहती हूँ, मैं ट्रेंड हो जाऊं। ट्रेंड हो जाऊं? हाँ। ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है तेरी मास्टर? तू कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? तू निकल ले यहाँ। मास्टर बात तो मेरी थी, तू बीच में कहाँ से कूद गया? हाँ समझ गया ना। मास्टर जी ये घुसर फुसर आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे वो मैं तो समझा रहा था इसको कि वो तुझे ट्रेनिंग। हाँ। मास्टर जी मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी, मैं जा रही हूँ। अबे अखबार पे ही मट्टी लगी है सिर्फ, अबे किसी और चीज पे ही मट्टी लगने देता। ओए मास्टर दीनानाथ एक बात बता, जिस चीज पे मेरा मन ना आवे तू उसे छीनने क्यों आ जावे? अबे पहले तू बीच में आता है। अरे मैं कहाँ आया, पहले तू बीच में आ गया। अबे उस दिन पराठे खाने में आया था। अरे आज खीर मैंने पकाई, तू टपक गया। अरे पराठे तू खाने आया था, लेकिन पराठे तो बनवाए मैंने थे ना। अब मेरे बनाए हुए पराठे तू खाने पहुंच गया। अब देख ऐसा है ना। कैसा है? इसी को तो दिमाग कहते हैं। दिमाग? बनवाए तू, खाऊं मैं, या खीर पकाई मैंने, औंधा ने तू आ गया। अब तूने अच्छी खासी
चिरंद करा दी। अब वो कुड़ियों को मैं अच्छी तरह जानू, वैसे नहीं मानेगी। तो अरे मैं तो चाहता था कि मेरे साथ बम्बई चली जाए। अच्छा। हाँ, मगर तूने सब खराब कर दिया। लेकिन अब करा क्या जाए यार? कहानी बिगड़ गई, ये मानेगी कैसे? अब वो मानेगी कैसे? देख, तू मास्टर है, तेरे अंदर दिमाग ज्यादा है, तू सोच के बता। करूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन याद रखियो। क्या? आधा आधा बाद में, पहले ये देख कि वो मानेगी कैसे। वो मनाना मेरा काम। अरे मनाना तेरा काम है तो कब मनाएगा? देख, बनी बनाई खीर है, इसे टूटने मत दे। अब लगाऊंगा ना कोई जुगाड़। हाँ, तो चल पे चल के सोचते हैं। चला क्या गैरों को बांट रही हो आजकल, अपनों को डांट रही हो? प्रधान जी, क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं क्या बांट रही हूँ मैं? अरे मैंने ये सुना है तुम बागवान मास्टर के साथ बागवान मास्टर छल्ले उड़ा रही हो। मास्टर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ रही थी। पढ़ रही थी? अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज होने की क्या बात है? हमसे पढ़ लो, ऐसी पढ़ाई तो हम भी पढ़ा देंगे। हम तो तुम्हें नेता नहीं बना देंगे पूरा। प्रधान जी, ये अपनी प्रधानगिरी अपने पास रखो। देखो, ऐसी बात मत करो। जब देखो, एक बात सुन लो, अब तुम पूरे गांव में बदनाम हो चुकी हो बाघ के नाम से। बदनाम? कैसा बदनाम? अरे पूरे गांव में थू थू हो रही है तेरे नाम पे। कैसी थू थू हो रही प्रधान जी? अरे बाघ में देख लिया तेरी पढ़ाई, सबने पढ़ाई देखी तेरी। बाघ के अंदर जो तू पढ़ाई कर रही पूरे गांव में मैं हाँ? बदनाम। लेकिन प्रधान जी, अब तो मेरी शादी भी नहीं होगी। तो मैं कर लूंगा ना तुझसे शादी। शादी? हाँ? आप? हाँ? अरे प्रधान जी, आपकी तो शादी हो गई, आपके बच्चे भी हैं इतने बड़े बड़े। अरे तो क्या हो गया, एक और कर लेंगे हम। एक और कर लेंगे? नेता नहीं बना देंगे तुझे। नहीं प्रधान जी, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मुझसे बढ़िया कोई ना मिलेगा इधर से। अरे मुझसे बढ़िया कोई ना मिलेगा तुझे कोई। तुमसे बढ़िया? प्रधान जी, आपसे शादी करूं ना, उससे पहले मैं कुंवारी ना मर जाऊं। अरे कुंवारी मर के क्यों, क्या करेगी? सुहागन बन के मर। प्रधान जी, मुझे शादी नहीं करनी। अरे कर ले। क्यों कर लूं? कोई जबरदस्ती है? अरे जबरदस्ती नहीं है, मुझसे तू कर लेगी ना तो फायदे में रहेगी। पूरे गांव में प्रधानी कहलाएगी। प्रधानी? हाँ। पहले तो अपनी शक्ल देखी है। मैंने तो देख ली अपनी शक्ल। अब बता, अब बस तेरी जरूरत है, तू हाँ कर दे एक बार। मेरी जरूरत है? हाँ? गांव की तो प्रधानगी होती नहीं, मुझे प्रधानी बनाओगे? देख, गांव की प्रधानी तो होती रहेगी, मगर सुन ले, मैं चाहता हूँ कि तेरा विकास कर दूं। अच्छा। हाँ। मेरा विकास करोगे? हाँ। और किसी का तो विकास हुआ नहीं, मेरा विकास कर दोगे। और देख, अगर देख, भगवान ने चाहा तो साल भर के अंदर एक विकास आ जाएगा। देख। प्रधान जी, चुप हो जाइए। चुप काहे को हो जाइए, मेरी बात ही मान लीजिए। बुढ़ापे में शर्म नहीं है? बुढ़ापा कहाँ है? बुढ़ापा इधर देख, मूंछे खड़ी, हम खड़े, सारी चीज खड़ी खड़ी है, तू फिक्र मत कर। और सुन मेरी बात, हम तो ये चाह रहे हैं कि गांव का माल गांव में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हम तो तेरे विकास के बारे में ही सोच रहे हैं अभी। क्या? अपना तो विकास कर लो प्रधान जी पहले, चले हमारा विकास कर ले। मेरी बात सुन ले, हमारा तो विकास हुआ आया है, अब सिर्फ विकास तो तुझे जरूरत है विकास की। और विकास देख, साल भर के अंदर अंदर भगवान ने चाहा तो विकास ही विकास होगा। प्रधान जी, ऊपर जाने वाले हो, थोड़ा देख लो अपनी तरफ। अरे ऊपर तो अभी हमारे बाप भी नहीं गए, वो भी हिंगे। लेकिन प्रधान जी, तुम जरूर चले जाओगे। अरे तू लिखवा ले किसी भी कागज पे, कोरे पे, हम जाने वाला में से नहीं है। प्रधान की कितनी गंदी नीयत है। नीयत गंदी नहीं है, नीयत बिल्कुल साफ है। देख, हमारी बात मान लेगी तो तेरा फायदा ही फायदा है, और न मानेगी तो सारा नुकसान तेरा है। ये समझ मेरा ले। कोई नुकसान नहीं है प्रधान जी, और फायदा होगा तुम्हारा, मेरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अरे अभी तक तेरी हो ही नहीं, तू पूरे गांव में बदनाम हो चुकी। बाघ में जो रंगरलियां मना रही थी ना तू, तो ये समझ ले पूरे गांव ने देख लिया, अब गांव में तू हो चुकी है बदनाम। अच्छा। अब देख, तेरे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रधान की तरफ आता है। आजा। अच्छा हाँ ठीक है, कल मैं अपने साथ एक कुतिया को लेकर आऊंगी। कुतिया? हाँ। ना, उसके साथ
तुम्हारी शादी करा दूंगी, है ना प्रधान जी? नहीं। उसके साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हम तो ये चले मुझसे शादी कर ले। मेरी बात सुन ले, तू कह रही थी ना कि मैं क्या नाम है कुंवारी मर जाऊंगी, तो हम तुझे कुंवारी नहीं मरने देंगे। हम चाहते हैं कि तू हमसे विवाह कर ले, सुहागन होके मर। प्रधान जी, शादी तो मेरे ऐसे लड़के से होगी तो तुम आँख फाड़ फाड़ के देखते रह जाओगे। कहाँ मिल रहा है लड़का तुझे? मिलेगा प्रधान जी। बुढ़िया हो जाएगी। हाँ, सपने देखती रह शादी के। हम ना माने, हमारी तो राय थी, तू हमारी बात मान या ना मान, हम तो चाह रहे हैं कि तेरा विकास हो जाए, बस इतनी सी बात है। और सोच ले, आ जाइए, प्रधान के दरवाजे खुले हुए हैं। प्रधान जी तो मर जाएगा, निकल जाए यहाँ से।